इस गाइड में हम जनगणना 2027 के हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस से जुड़े सवालों 26 से 34 पर बात करेंगे। ये सवाल परिवारों के पास मौजूद एसेट्स यानी संपत्तियों के बारे में हैं। तो चलिए इन्हें सही तरीके से भरने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप सर्वे कर रहे हैं और किसी घर में आपको सारेगामा कारवा मिलता है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप उसे ऐप में एक पारंपरिक रेडियो सेट यानी कोड 1 मानेंगे या फिर कुछ और। अच्छा, एक और सिचुएशन लेते हैं। एक ड्राइवर है जो अपने मालिक की कार इस्तेमाल करता है और गाड़ी ज्यादातर उसी के पास रहती है। तो सेंसस के हिसाब से क्या ये माना जाएगा कि उस ड्राइवर के परिवार के पास कार की सुविधा है? इन दोनों ही सवालों के जवाब आपको इसी गाइड में मिलेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एसेट्स को रिकॉर्ड करने के कुछ बेसिक जनरल नियमों को समझेंगे। फिर हम मीडिया, डिजिटल एक्सेस और ट्रांसपोर्ट से जुड़े सवालों पर एक एक करके बात करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर दोहराएंगे ताकि कोई भी गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, सामान्य नियम। ये वो नियम है जो सवाल 26 से लेकर 32 तक मतलब सारे के सारे एसेट वाले सवालों पर लागू होंगे। तो इन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहला और सबसे जरूरी नियम हमें पोजेशन पर ध्यान देना है, ओनरशिप पर नहीं। मतलब अगर कोई चीज परिवार के इस्तेमाल के लिए उनके पास है तो उसे गिना जाएगा, भले ही उसके मालिक वो ना हो। दूसरी बात, वो एसेट चालू हालत में होना चाहिए। और हाँ, अगर ऑफिस की तरफ से भी कोई गाड़ी या लैपटॉप मिला है तो उसे भी शामिल करना है। ये भी याद रखना है कि हमें सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब चाहिए, एसेट्स की गिनती नहीं करनी है। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर। अब बात होगी मीडिया और मनोरंजन से जुड़े एसेट्स की। इसमें 2 सवाल हैं। सवाल नंबर 26 रेडियो और ट्रांजिस्टर के लिए और 27 टेलीविजन के लिए। सवाल 26 है रेडियो या ट्रांजिस्टर के बारे में। इसमें हमें यह पूछना है कि परिवार रेडियो कैसे सुनता है। अगर उनके पास एक पुराना ट्रेडिशनल रेडियो सेट है तो आप चुनेंगे कोड 1। अगर वो मोबाइल या स्मार्टफोन पर सुनते हैं तो कोड 2। अगर किसी और डिवाइस पर जैसे कार में या लैपटॉप पर तो कोड 3। और अगर कोई भी साधन नहीं है तो सीधा कोड 4। तो अब आते हैं हमारे उस पहले सवाल पर, सारेगामा कारवां का क्या करना है। देखिए, कारवां एक डिजिटल ऑडियो प्लेयर है। हाँ, उसमें FM भी होता है, लेकिन वो पारंपरिक रेडियो नहीं है। तो इसके लिए आपको चुनना है कोड 3 अन्य डिवाइस पर। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अगला सवाल है 27 टेलीविजन के बारे में। अब यहां सिर्फ ये नहीं पूछना कि टीवी है या नहीं, हमें यह भी जानना है कि वो टीवी देखते कैसे हैं। क्या उनके पास दूरदर्शन की फ्री DTH सर्विस है, कोई और DTH कनेक्शन है, केबल टीवी है या कुछ और है। यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है। हम बात कर रहे हैं एक असली फिजिकल टीवी सेट की। अगर कोई कहता है कि वो तो मोबाइल या लैपटॉप पर ही टीवी देख लेता है तो वो इस सवाल के लिए हाँ नहीं होगा। टीवी होने के लिए घर में एक टीवी का डब्बा होना जरूरी है। ये फर्क बिल्कुल साफ रखना है। चलिए अब बात करते हैं डिजिटल एसेट्स की। सवाल 28, 29 और 30 इंटरनेट, कंप्यूटर और फोन की उपलब्धता के बारे में है, जो आज के जमाने में बहुत जरूरी जानकारी है। सवाल 28 है इंटरनेट एक्सेस के बारे में। अगर घर में किसी भी तरह से इंटरनेट आता है, चाहे मोबाइल डेटा से, वाईफाई से या केबल से, तो जवाब होगा हाँ। साथ में हमें यह भी रिकॉर्ड करना है कि इंटरनेट मुख्य रूप से किस डिवाइस पर इस्तेमाल होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर पर, मोबाइल या स्मार्टफोन पर या किसी और डिवाइस पर। अब सवाल 29 कंप्यूटर या लैपटॉप। सीधा सा सवाल है, अगर घर में इस्तेमाल के लिए डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो कोड 1 यानी हाँ है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, टैबलेट को कंप्यूटर नहीं मानना है। ये गलती बहुत लोग कर सकते हैं, तो इसका खास ध्यान रखना है। सवाल 30 फोन के बारे में है। यहां आपको पूछना है कि घर में क्या है, सिर्फ लैंडलाइन या सिर्फ स्मार्टफोन या सिर्फ वो पुराना वाला बेसिक मोबाइल या फिर लैंडलाइन और मोबाइल दोनों हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो कोड 5। ठीक है, अब आते हैं गाड़ी मोटर पर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स। सवाल 31 और 32 इसी के बारे में है। यहां यह समझना जरूरी है कि क्या गिनना है और क्या नहीं। तो देखिए, सवाल 31 में साइकिल से लेकर हर तरह का मोटर वाला 2 पहिया वाहन आएगा, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, सब कुछ। हाँ, डिसेबल पर्सन्स की जो 3 पहिया साइकिल होती है वो भी इसी में आएगी। फिर सवाल 32 है 4 पहियों वाली गाड़ियों के लिए, कार, जीप, वैन। अब जो जरूरी बात है, क्या नहीं गिनना है, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टेम्पो और ट्रैक्टर, इन्हें शामिल नहीं करना है। ये लिस्ट बिल्कुल साफ है।
अब याद है हमारा दूसरा सवाल, वो ड्राइवर वाला केस? सोचिए, हमारा पहला और सबसे बड़ा नियम क्या था? पोजेशन इज की, नॉट ओनरशिप। कब्जा जरूरी है, मालिक होना नहीं। उस ड्राइवर के पास गाड़ी का कब्जा है, वो उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या लगता है जवाब क्या होगा? सही जवाब है कोड 1। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी आम तौर पर ड्राइवर के पास रहती है, उसके कंट्रोल में है और उसके परिवार के लिए अवेलेबल है, तो हम यही मानेंगे कि उस घर में कार की सुविधा है। ये पोजेशन ओवर ओनरशिप वाले नियम का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए, अब हम बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। हमारे आखिरी 2 सवाल ये एसेट के बारे में नहीं है, लेकिन है बहुत ज़रूरी। ये घर में खाए जाने वाले मुख्य अनाज और संपर्क के लिए एक मोबाइल नंबर के बारे में है। सवाल 33 है मुख्य अनाज के बारे में। बस ये पूछना है कि घर में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का या कुछ और? जो भी जवाब मिले उसके हिसाब से सही कोड चुन लीजिए। और हमारा आखिरी सवाल 34। यहां आपको परिवार के किसी भी एक सदस्य का 10 डिजिट चालू मोबाइल नंबर लेना है। और हां, उन्हें यह भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि इस नंबर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सेंसस से जुड़े कम्युनिकेशन के लिए ही होगा और ये जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। तो ये थे सारे सवाल। अब इससे पहले कि हम खत्म करें, चलिए एक बार फटाफट से सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। इसे अपनी फाइनल चेकलिस्ट समझ लीजिए। नंबर 1, पोजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओनरशिप। कब्जा मालिकाना हक से ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, मोबाइल में टीवी ऐप होना घर में टीवी होने के बराबर नहीं है। नंबर 3, सारेगामा कारवा के लिए कोड 3 अन्य डिवाइस है, कोड 1 नहीं। नंबर 4, ड्राइवर के पास जो गाड़ी है उसके घर के लिए हाँ रिकॉर्ड होगी। और आखिर में हमेशा याद रखें कि क्या गिनना है और क्या नहीं। टैबलेट नहीं, ट्रैक्टर नहीं। याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े जमा करना नहीं है। आपके इस काम से देश के विकास की नींव रखी जाती है। आपका हर सही जवाब ये पक्का करता है कि सरकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंचें, क्योंकि आखिर में जनगणना से ही जन कल्याण का रास्ता खुलता है। धन्यवाद।